निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका जवाब है चौथी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ लक्ष्य। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। तीसरी पंचवर्षीय योजना है गौडगिल योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल और पहली पंचवर्षीय योजना है कृषि विकास पर। किस उदार वायसराय ने नगर पालिकाओं के लिए स्थानीय स्वशासन को अधिनियमित किया और 1878 के अलोकप्रिय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था? तो इसका जवाब है रिपन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है? तो इसका जवाब है संघीय योजना। ऑप्शन 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के अंतरंग का कोई भाग है? तो इसका जवाब है दुर्बलता मंडल। महाबोधि मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है बिहार में। कराईकुडी आर मणि भारत के विख्यात वादक हैं। तो यह मृदंगम के वादक। निम्नलिखित में से कौन सी नीति निजीकरण को बढ़ावा देती है? पहली है विनिवेश, दूसरी है आउटसोर्सिंग और तीसरी है शहरीकरण। तो जो निजीकरण को बढ़ावा देती है वो है विनिवेश और आउटसोर्सिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 केवल पहला और दूसरा कथन। अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष और संदीप दास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये हैं सभी तबला के। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध तलवारबाजी से है? तो सी ए भवानी देवी। ऑप्शन 4। डैश का उद्देश्य शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं सहित स्थानीय आवास प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो यह है लक्षद्वीप की। ऑप्शन 3। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह कि किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? तो अनुच्छेद 163 के तहत। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर 4 9वीं अनुसूची में। सुजाता महापात्रा किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो यह है ओडिसी से। ऑप्शन नंबर 1। बाह्य ऋण के संदर्भ में ईसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो इसका जवाब है Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl। ऑप्शन नंबर 4। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में मुख्य रूप से डैश के लिए कोयला भंडार खोजने हेतु की गई थी? तो इसका जवाब है रेलवे के लिए। राष्ट्रीय आय लेखांकन की किस पद्धति में उत्पादन केंद्रों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में वर्गीकृत करना शामिल है? तो इसका जवाब है उत्पादन उपागम। पूर्वोत्तर भारत में अहोम इस त्योहार को हर साल 31 जनवरी को सभी पारंपरिक वेशभूषा और धूमधाम से अपने पूर्वजों की पूजा करने के लिए एक आम जगह पर मनाते हैं। त्योहार की पहचान करें तो वो है मेदम मेफी। ऑप्शन 2। निजीकरण के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के स्वामित्व का हस्तांतरण, निजी क्षेत्र के उद्यमियों को न करना। दूसरा कथन है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन का हस्तांतरण, निजी क्षेत्र के उद्यमियों को करना। तो सही उत्तर का चयन करें तो पहला ऑप्शन सही है, केवल दूसरा कथन, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन का हस्तांतरण निजी क्षेत्र के उद्यमियों को करना।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु की रक्षा करना राज्य का दायित्व होगा? तो अनुच्छेद 49। ऑप्शन 3। LERMS प्रणाली के तहत विदेशी मुद्रा आय का कितना प्रतिशत आधिकारिक दर पर परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका जवाब है 40%। एक क्रिकेट मैच में एक ओवर में गेंदों की संख्या कितनी होती है? तो उसका जवाब है 6। क्रिकेट खिलाड़ी रवि शास्त्री रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में डैश की टीम का प्रतिनिधित्व करते थे? तो उसका जवाब है मुंबई की टीम का। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो कि सही है? तो कोशिका जीवन की क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन नंबर 4। जब एक कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो उसके नाभिक में अत्यधिक विस्तारित और विस्तृत न्यूक्लियो प्रोटीन तंतु होते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है क्रोमेटिन। एलोरा का कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस प्रकार की मंदिर वास्तुकला के उदाहरण हैं? तो यह रॉक कट के। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस प्रकार के नृत्य के लिए वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त किया? तो इसका जवाब है कुचिपुड़ी। गुप्त काल में कालिदास के द्वारा लिखित राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी पर आधारित नाटक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जवाब है अभिज्ञान शाकुंतलम। भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में से एक आई के गुजराल ने निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा लिखी है? तो इसका जवाब है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन। इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिसेन के द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? तो वो है संस्कृत भाषा में। ऑप्शन 3। प्रसिद्ध आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो हेलेन केलर। ऑप्शन 2। बिहू त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका जवाब है असम में। निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया? तो इसका जवाब है तैमूरलंग। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अपने विशाल चाय बागानों के लिए जाना जाता है? तो इसका जवाब है असम। मुद्रा आपूर्ति के निम्नलिखित उपायों में से किस उपाय को समाज के कुल मौद्रिक संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका जवाब है M3। श्रीमंत शंकर देव निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो यह सत्रिया से। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किस स्थान पर इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की जिसे इंडिया हाउस फॉर इंडियाज लिबरेशन के नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब है लंदन में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में तेलंगाना विधानसभा की स्थापना की गई? तो वर्ष 2014 में। 1915 में M.K. गांधी के भारत लौटने के बाद निम्नलिखित में से किसने उन्हें देश और इसके लोगों को जानने के लिए भारत भर में यात्रा करने की सलाह दी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? तो आमाशय ग्रंथियां। ऑप्शन 2। मयूर सिंहासन के नाम से मशहूर रत्न जड़ित सिंहासन को डैश द्वारा साधिकार किया गया था? तो इसका जवाब है शाहजहां के द्वारा। डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन 1867 में स्थापित एक सुधारवादी समाज प्रार्थना समाज से संबंधित नहीं है? तो वो है बाल गंगाधर तिलक। और बाकी जो इससे संबंधित हैं वो हैं आत्माराम पांडुरंग, RG भंडारकर और गोविंद रानाडे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि सभी नागरिकों को सहकारी समितियां गठित करने का मौलिक अधिकार है? तो इसका जवाब है 97वां संशोधन अधिनियम। मकरध्वज दरोगा को किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका जवाब है छऊ नृत्य के लिए।